ज़मीन खा गई या समंदर निगल गया। अमरीकी फ़ौजी गायब हो गए, लापता हो गए और किसी को नहीं मिल रहा है। 20 मुल्कों की फ़ौज ढूंढ रही है, लेकिन कोई अमरीकी फ़ौजी अब तक नहीं मिला। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। और आज हम डिस्कस करेंगे उन अमरीकी फ़ौजियों का जो लापता हो गए, अमरीकी फ़ौज के सामने से लापता हो गए और फिर किसी को नहीं मिले। ये एक बहुत बड़ा लॉस है जो अमेरिका का मराकश में हुआ है। मराकश में आए हुए थे अमरीकी फ़ौजी अपने एक ट्रेनिंग के लिए। अफ्रीकन लायन 2026 एक एक्सरसाइज़ है जो मिलिट्री एक्सरसाइज़ हो रही थी, फ़ौजी मशक़ें हो रही थी और इसमें 20 ममालिक के 5,000 से ज़्यादा और कहीं कहीं बताया जा रहा है कि 10,000 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। वहाँ पे अमरीकी फ़ौजी भी आए हुए हैं और अमरीकी फ़ौजी मुसलसल ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पर और मुसलसल मशक़ों में मसरूफ़ हैं। लेकिन वहाँ से निकले 3 फ़ौजी और वो 3 फ़ौजी जब वहाँ से निकले उन मशक़ों के दरमियान में से, तो वो गायब हो गए और फिर किसी को नहीं मिले। जो अमेरिका की जो अफ्रीकन कमांड है वो उसको ढूंढ रही है, तैयारों से ढूंढा जा रहा है। ज़मीन पे फ़ौजी हैं और डाइवर्स समंदर में उतरे हुए हैं, गए हुए हैं, लेकिन उनको कोई फ़ौजी अब तक उनका सुराग नहीं मिल सका है। इन 3 फ़ौजियों के बारे में बताया जा रहा है कि ये इनकी तादाद 3 है। ये उस दिन नहीं गए, कुछ जगहों पे ये भी रिपोर्ट हुआ है कि ये उस दिन एक्सरसाइज़ में नहीं गए और ये अपने एक लेजर ट्रिप पे थे, घूम फिर रहे थे कहीं पर। और इसी दौरान शायद एक घाटी से किसी का पाँव फिसला, वो गिर गया और वो समंदर के अंदर गिर गया और उसको बचाने के लिए जब 2 गए तो एक और भी नहीं आ सका, तो 2 बिल्कुल लापता हो गए और एक के बारे में अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो मिल गया है तो किस हालत में है और मिला भी है कि नहीं। इसके बारे में अभी तक कोई चीज़ कंफर्म नहीं कही जा रही। तो 2 अमरीकी फ़ौजी कंफर्म लापता हो गए हैं और ये समंदर में गए या कहीं और गए, इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि इनको जाते हुए किसी ने देखा नहीं है। ये कहानी कि वो एक का पाँव फिसला था, वो समंदर में गिर गया था और दूसरा उसके पीछे गया, फिर तीसरा उसके पीछे गया, इसको देखने वाला कोई नहीं है और इसको कंफर्म भी कोई नहीं कर रहा। इसीलिए न सिर्फ समंदर में एक ऑपरेशन किया जा रहा है रेस्क्यू का और उनको निकाले जाने का, और एक ज़मीन पे भी किया जा रहा है और मुख्तलिफ़ जो वहाँ पर घाटियाँ हैं और मुख्तलिफ़ जो टीले हैं वहाँ पे उनको देखा जा रहा है कि वो किस तरफ चले गए हैं। अमेरिका के फ़ौजी मराकश में थे और ये यहाँ से गायब हो गए हैं और ये होने वाला पै दर पै वाक़यात जो मुसलसल अमरीकी फ़ौज को हो रहे हैं मुख्तलिफ़ इस ख़ित्ते में, ये एक-एक करके ये सामने आ रहे हैं। ये माली नुकसान भी है, ये जानी नुकसान भी है, ज़ख्मी होने का नुकसान भी है। अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी भी बहुत हो रहे हैं। ईरान के महाज़ पे जब गए हैं तो 6 उनके फ़ौजी हलाक हुए हैं और कई एक ऐसे ज़ख्मी हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि उनका डाटा भी अभी तक कंफर्म नहीं किया जा रहा कि उनकी तादाद कितनी है। इसी तरह हमने 2 रोज़ पहले मैंने बताया था कि यूएसएस हिगिंस एक उनका डिस्ट्रॉयर है, बहुत बड़ा जहाज़ है, बहरी जंगी जहाज़, इंतहाई जदीद जहाज़ जिस पे सर्विलेंस का निज़ाम है, जिस पर अटैकिंग कैपेसिटी उसकी बहुत अच्छी है और वो आने वाले किसी भी हमले को रोक सकता है और न सिर्फ रोक सकता है बल्कि आगे जाकर दुश्मन को तबाह भी कर सकता है। बहुत दूर से वो दुश्मन को देख लेता है, पानियों के नीचे देख लेता है, फ़िज़ाओं से आते हुए ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्टाइल्स को देख सकता है और उनको तबाह करने की सलाहियत रखता है। $90 मिलियन इसकी मालियत है और वो अचानक डेड हो गया और एक तैरती हुई लाश की सूरत में उसको लिखा जा रहा है मगरबी मीडिया के अंदर। यूएसएस हिगिंस में हुआ ये कि आग लग गई और आग लगने से उसका इंजन रूम भी जल गया और उसकी तमाम जो उसकी वायरिंग थी, एक तरह से आप कहें बिजली का पूरा निज़ाम था, वो जल के तबाह हो गया, जिसके बाद इस जहाज़ को चलाया नहीं जा सकता था। ये तैरने लग गया और इसको तैरती हुई लाश लिखा गया समंदर में। और ये $90 मिलियन का एक जहाज़ है जो एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर तैनात था और ये एक ऐसे रीजन में था जिसको आप बहुत बड़ा रीजन कह सकते हैं। चीन के से भी अगर कोई थ्रेट हो तो उससे भी निपटने के लिए इसी रीजन में होता है ये जहाज़ अमेरिका का। इसके अलावा अगर शुमाली कोरिया की बात करें हम, तो उससे निपटने के लिए, जापान की हिफाजत के लिए भी आप कह सकते हैं कि ये वहीं पे तैनात होता है। एशिया पैसिफिक रीजन खासा बड़ा है और उसमें इसे किस मकाम पे तैनात किया गया था ये नहीं बताया गया, लेकिन ये ज़रूर बताया गया कि $90 मिलियन का ये जहाज़ आग लगने की वजह से एक तरह से नाकारा हो गया, बिल्कुल बेकार हो गया और किसी जंग के काबिल नहीं रहा, किसी तरह के अटैक को रोकने के काबिल नहीं रहा। तो इसको फिर वहाँ से एस्कॉर्ट करके वहाँ से ले जाया गया और अब इसकी मरम्मत की जा रही है और ये एक
पहला या दूसरा नुकसान नहीं है जो अमरीकी बहरिया को हुआ है। अमेरिका की फ़ौज मुसलसल पै दर पै मुश्किलात से दो चार है, निमट रही है। एक के बाद एक मुसीबतें आ रही हैं उन पे। इससे पहले उनके पास जराल आर फोर्ड जो उनका एक अमरीकी बहरी बेड़ा था, इंतहाई जदीद 13 अरब 20 करोड़ डॉलर मालियत का बहरी बेड़ा, जिस पे बहुत ज़्यादा नाज था अमेरिका की बहरिया को, डोनाल्ड ट्रंप को। और जब कहते थे कि ये अमरीकी बहरी बेड़ा जब किसी तरफ रवाना होता है तो उस मुल्क के लिए वाज़ेह पैगाम होता है कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि ये इतना ताकतवर है, 4.5 एकड़ चौड़ा है, इसकी वसअत है। इसके अलावा ये 4 फुटबॉल स्टेडियम्स के बराबर है। तो अगर ये किसी की तरफ रवाना होता है तो इसके ऊपर तैयारे हैं, जदीद तोपें लगी हुई हैं, सर्वेलेंस का बेहतरीन निज़ाम है, बेहतरीन नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है। तो ये जिस तरफ जाता है उस तरफ उस मुल्क को तबाह कर देता है या उसको सरेंडर करा देता है। और यही एक वजह थी कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि उस पर 17 जावियों से वार किए ईरान ने, और पहले कहा कि हम इसको निशाना बना सकते हैं, तो सब हंसने लगे। उन्होंने कहा कि नहीं, ईरान के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इसको जाके निशाना बना सके। उनकी कैपेसिटी भी नहीं है कि इतना वसी व अरीज़ किस्म के एक पूरा शहर जो तैरता हुआ शहर है, दिफाई शहर, उसको आप जाके निशाना बना सकेंगे। कैसे बनाएंगे? हम तो आपके मिसाइल्स को बहुत दूर से देख लेंगे और तबाह कर देंगे। लेकिन अंदाज़ा हुआ कि उसको जैम करके, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ज़रिए, GPS के ज़रिए जैमिंग करके उसको तबाह किया। उसमें बहुत ज़्यादा नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान से उसको दो चार किया और उसको 17 जावियों से ईरान ने निशाना बनाया। और ये अल्फाज डोनाल्ड ट्रंप को कहने पड़े कि उसे 17 जावियों से निशाना बनाया गया और उसके बाद उसको वापस भेजा गया है और वो अब जंगी मैदान में किसी काबिल नहीं रहा। इसी तरह अमेरिका का बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन, जिस पे उनको बहुत ज़्यादा नाज था और बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हम ये ईरान की तरफ भेज रहे हैं तो कुछ एक फ़ौजी मुहिम के अंदर बहुत ही कुछ गैर मामूली किस्म के सरप्राइजेज़ ईरान को मिलेंगे। लेकिन ईरान ने उल्टा उसी को सरप्राइज़ दे दिया और अब्राहम लिंकन पे भी इस कदर शदीद हमले किए कि अब्राहम लिंकन को भी ज़ख्मी करके, घायल करके वापस भेज दिया और अब उसकी मरम्मत की जा रही है। और ये दो बहरी बेड़े अब एक्टिव वॉरफेयर के अंदर कहीं नज़र नहीं आ रहे, एक्टिव वॉर जोन के अंदर कहीं नज़र नहीं आ रहे। और अब अंदाज़ा ये हो रहा है कि एक एक करके उनकी बहरिया जो है वो मुश्किलात से दो चार हो रही है और उसको बहुत बड़े बड़े नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। अभी कल ही की बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, आबनाए हुर्मुज़ के करीब जब जाने वाला एक जंगी जहाज़ अमेरिका का, जिसके बारे में कहा गया ईरान की जानिब से कि 2 मिसाइल दागे गए और उसको निशाना बनाया गया और उसको वहाँ से भागना पड़ा। गो कि इसको पेंटागन कंफर्म नहीं करता, लेकिन ईरान इसको कंफर्म कर रहा है। बहुत सारे आज़ाद मीडिया ने इसको लिखा कि ईरान ने अटैक किया है और उसकी वीडियो भी दी है कि किस तरह उन्होंने मिसाइल वहाँ से दागे हैं और किस तरह उनके बहरी जंगी जहाज़ को निशाना बनाया है। तो अमेरिका की जो बहरिया है, अमेरिका की जो फ़िज़ाइया है, अमेरिका की जो बर्री फ़ौज है, उसको इंतहाई शदीद नुकसानात उठाने पड़े हैं इस ईरान जंग में, जो उसने कभी सोचे भी नहीं थे कि एक इस्फ़हान के मिस एडवेंचर में उसके $800 मिलियन के तैयारे और ड्रोन तबाह हो जाएंगे। एक MQ-9 रीपर्स की एक लाइन लगी हुई है कि जो तबाह कर दिए गए। इंतहाई महंगा ड्रोन है ये, 100 मिलियन डॉलर के ड्रोन तबाह कर दिए गए। 240 मिलियन डॉलर का 4QC ट्राइटॉन जो उनका ड्रोन था वो भी गायब कर दिया गया, मिसिंग है। जिस तरह ये अमरीकी फ़ौजी, मैंने आपको बताया कि मराकश में मिसिंग है, इसी तरह उनका एक 240 मिलियन डॉलर का एक ड्रोन जो 52 हज़ार फुट की बुलंदी पे परवाज़ कर रहा था, नीचे आना शुरू हुआ। अमरीकी फ़ौज की आंखों के सामने नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुड़ा, जो ईरान की लोकेशन बनती है, और गायब हो गया। और ईरान ने नहीं कहा कि उसने उसको एक तरह से हाईजैक कर लिया, एक तरह से उसको हैक करके वो अपने पास बुला लिया, लेकिन वो इंतहाई महंगा जो ड्रोन था वो इसके बावजूद के सिग्नल्स देता रहा। 7700 के उसने सिग्नल्स दिए जो कि बताते हैं कि मेरा कनेक्शन टूट रहा है, मैं मुश्किल में हूँ और मेरी मदद की जाए किसी तरह से भी। सेंट्रल कमांड को भेजता है वो, लेकिन वो कमांड सेंटर उसको पढ़ने के बावजूद भी देखता रहा, लेकिन वो रडार से गायब हो गया और पता नहीं कहाँ चला गया। वो फिर अमरीकी फ़ौज को नहीं मिला। तो अमरीका की फ़ौज मुसलसल मुश्किलात से दो चार है और अब बहुत बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है मराकश के अंदर, पानियों के अंदर, ज़मीन में, पहाड़ों में, हर जगह पर। और देखा जा रहा है कि कहाँ चले गए वो अमरीकी फ़ौजी जो आए थे यहाँ पर नेवल एक्सरसाइजेज़ के लिए, लेकिन वो गए और अचानक गायब हो गए और किसी ने नहीं देखा कि वो कहाँ चले गए। और ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। जो अफ्रीकन कमांड है अमरीकी फ़ौज की, वो
मुसलसल उसके साथ मीडिया राब्ते में है, जानना चाहता है उससे कि वो लोग फ़ौजी कहाँ गए, क्या वो मिले या नहीं मिले। लेकिन ये ज़रूर है कि एक बहुत बड़े पैमाने पर रेस्क्यू का ऑपरेशन किया जा रहा है और आने वाले दिन ही बताएंगे कि वो अमरीकी फ़ौजी मराकज़ से मिले या वो कहीं गायब हो गए। गायब हुए तो कहाँ चले गए, कोई नहीं जानता। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नए खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।